प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी है। एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हर लड़का लड़की को 19 से 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए और फिर 3 बच्चे करने चाहिए। 3 भाई बहन होने से अहंकार नहीं होता। उधर भागवत के बयान पर अब घमासान मच गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर जनसंख्या पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने हर हिंदू परिवार को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हर परिवार में 3 बच्चे जरूरी हैं। हर लड़का लड़की को 19 से 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए और फिर 3 बच्चे करने चाहिए। 3 भाई बहन होने से अहंकार नहीं होता। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। बहुत से देशों ने ये प्रयास करके 2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया, और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1। तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं, गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं हो सकता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा और कहा कि मोहन भागवत लोगों से 3 बच्चे पैदा करने को कह रहे हैं, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं कर रहे। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। 3 बच्चों वाले बयान पर मध्य प्रदेश में भी माहौल गर्मा गया है। हिंदू धर्म गुरुओं ने भागवत के बयान का समर्थन किया, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि जितने बच्चे पैदा करना है करें, ये उनकी मर्जी है, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए। जो पूज्य मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो वास्तव में बहुत समाज के लिए सकारात्मक बयान है, हिंदू समाज के लिए। क्योंकि हिंदुओं के अंदर एक दुर्भावना भर दी गई थी आज से 30 साल 35 साल पहले कि नसबंदी कराई गई थी। सारे हिंदुओं ने नसबंदी करी और उसके बाद से कहा कि हम 2 हमारे 2। हिंदू लोग ने फिर कहा एक ही बच्चा अच्छा। आज हिंदुओं का एक बच्चा हो रहा है। कितनी दुर्भावना की बात है कि तुम कल को बहन किसको कहोगे, मौसी किसको कहोगे, मामी किसको कहोगे अगर एक बच्चा रहेगा तो मैं तो उनके बयान का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। देखिए, किसने रोका है? अगर किसी के 3-4 भी होते हैं तो उसको रोकने का प्रश्न नहीं है। मोहन भागवत जी आज ये बात कह रहे हैं, लेकिन सभी को अपने जनसंख्या को बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। 3 या 4 बच्चे, इन दिनों ये बहस का मुद्दा बन गया है। हिंदू धर्म गुरु जनसंख्या बैलेंस के लिए 3 से 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बयान की, जिसको लेकर MP से UP तक विवाद छिड़ गया है। इन फसादी मौलाना का नाम है जर्जिश अंसारी, जिनका कहना है कि राम मंदिर को वो मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद मानते हैं। अब इसको लेकर धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। मौलाना जर्जिश अंसारी का एक और भड़काऊ बयान सामने आया है। मौलाना की फसादी जुबान फिर जहर उगल रही है। मौलाना जर्जिश अंसारी एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार मौलाना ने राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बता डाला है। हम
उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? मौलाना जर्जिश का कहना है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। वहीं जर्जिश अंसारी के बयान पर हिंदू समाज भड़क गया है। विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल ने उनके बयान पर हमला बोला है, तो जैन के साधु संतों ने जर्जिश के बयान का खुलकर विरोध जताया है। देखिए, मैं मौलाना का दिमाग तो पहले ठीक कर दूं कि जहां राम मंदिर बना है वह राम जी की जन्मस्थली है। तुमने मस्जिद जो है मंदिर तोड़कर 550 साल बनाए। हमें पूछते हैं कि क्या जरूरत थी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की? क्या मंदिर छोड़ के मस्जिद नहीं बन सकती थी? उनको शर्म आना चाहिए कि अभी भी पूरे समाज में जो जहर घोलने का काम, ये जर्जिश अंसारी हो या कोई अंसारी हो, चाहे झांगुर बाबा हो, ये समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपके राम मंदिर को नहीं मानने से राम के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारी आस्था पे फर्क पड़ता है। आपको जो भी समझना है समझे, किंतु याद रखिएगा किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाना अपराध है और अपराधियों को अब भारत देश भी नहीं छोड़ने देता। इधर जर्जिश अंसारी के बयान के बाद मुस्लिम समाज भी विरोध जता रहा है। बयानबाजी करना मैं समझता हूँ सिवाय घटिया राजनीति को बढ़ावा देने के सिवा कुछ भी नहीं। दूसरी बात, मौलवी जर्जिश नाम के किसी शख्स ने ये कहा है कि बंगाल में यूपी के मुसलमानों को बचाना चाहिए। क्या यही सोच मौलाना फजल खैराबादी की थी? यही मौलाना कफ़ायतुल्लाह काफ़ी चाहते थे? ये बुज़दिलों वाला जो बयान है उनका, मैं समझता हूँ ये अच्छा बयान नहीं है। जर्जिश अंसारी का बयान सिर्फ धार्मिक बहस नहीं, राजनीतिक बहस का भी मुद्दा बन गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने अंसारी के बयान को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला है। जहां बीजेपी अंसारी जैसे लोगों को बाबर का वंशज बता रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। जर्जिश अंसारी जैसे जिहादी उत्तर प्रदेश में रह के वहां का दाना पानी आबो हवा से अपना उधर पोषण करने का काम कर रहे हैं, और राम मंदिर को माने ना माने, उनके मानने नहीं मानने से क्या होता है? भगवान श्री राम का जो अयोध्या की जन्मस्थली का स्थान है उसको पूरा विश्व पूज रहा है, पूरा विश्व मान रहा है, पूरा भारत देश मान रहा है। ये जो बाबर के वंशज भारत के अंदर रहकर और बांग्लादेश के गीत गा रहे हैं, इनका संगीत वहां जाके ही पूरा कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जुलूस निकाल के बांग्लादेश की तरफ रवाना कर देना चाहिए। वो दिख रहा है मुसलमानों के ऊपर। उत्तर प्रदेश की अब जहां की घटना बता रहे हैं, वहां पर कोई व्यक्ति हिंदुओं की बुराई करता हुआ दिख रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ भाजपा के राज्यों में हो रहा है, ऐसा क्यों? देश में ये नफरती भाव, नफरती बातें कब खत्म होगी? देश का बच्चा ये जानना चाहता है। लेकिन देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रही है कि देश में कैसे भी नफरत फैलता रहे। मौलाना जर्जिश का मकसद साफ नजर आ रहा है। बाबरी के जिन्न को फिर जगाने की कोशिश की जा रही है। ये वही मौलाना है जो यूपी को पहले ही मुसलमानों के लिए अनसेफ बता चुके हैं, जिसके बाद जर्जिश अंसारी के बयान पर धार्मिक और सियासी बहस छिड़ गई है। लेकिन सवाल ये कि जर्जिश अंसारी की फसादी जुबान पर लगाम कब लगेगी?